नमस्ते। मैं नीता जोलिया श्री नंदकुंबा क्षत्रिय कन्या विद्यालय में कक्षा 10 के छात्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी का 13वां काव्य साधुपदेश पढ़ने जा रहे हैं। साधुपदेश काव्य का साहित्य प्रकार देखें तो हास्य व्यंग्य है और इस हास्य व्यंग्य की रचना की है काका हाथरस ने। काका हाथरस का मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था, मगर उन्होंने खुद अपना तखल्लुस काका हाथरस रख लिया। वे हाथरस से थे, इसलिए उन्होंने काका हाथरसी उपनाम से अपने लेखन को प्रस्तुत किया है। काका हाथरसी हास्य व्यंग्य के एक ऐसे कलाकार हैं, ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने नए रूप में हास्य व्यंग्य को प्रस्तुत किया है। कवि सम्मेलनों में पहले हास्य व्यंग्य के कवियों को स्थान नहीं था, मगर काका हाथरसी के प्रयत्नों से हास्य व्यंग्य के लिए अलग से सम्मेलन होने लगे और काका हाथरसी की उपस्थिति में ही हास्य सम्मेलन होते थे। इतनी बड़ी प्रतिभा के लिए हम जितना भी करें उतना कम है। व्यंग्य किसे कहते हैं? व्यंग्य अर्थात सादी भाषा में कहे तो मखमल के कपड़े में लपेटकर जूते को मारना, अच्छे अच्छे शब्दों में टीका करना, निंदा करना। साधुपदेश नाम से हमें लगता है कि किसी सज्जन पुरुष का संदेश होगा, उपदेश होगा, परंतु यहाँ पर किसी सज्जन व्यक्ति का उपदेश नहीं है, बल्कि ढोंगी और धूर्त बाबाओं की लीलाओं की पोल खोली गई है, उसका चित्रण किया गया है। कैसे हमारे समाज में कहे जाने वाले ढोंगी बाबा लोगों को ठगने का कार्य करते हैं, यह यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया है। काव्य देखते हैं। आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए, पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुण लीजिए। हाथ में हो गोमुखी माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने भीतर छुरी चलती रहे। कवि यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे ढोंगी बाबा अपने भक्तों को बुलाकर उसे कैसा उपदेश देते हैं, सुनिए। यहाँ कहते हैं कि आइए भक्तगण, अर्थात भक्तों के समूह को यहाँ पर बुलाकर वे कहते हैं कि आप आकर मेरा उपदेश सुन लीजिए। आज तक आपने कई पोथियाँ पढ़ी हैं, पोथी अर्थात पुस्तक। शास्त्र में आपने कुछ भी पढ़ा हो वह कुछ काम का नहीं है, मगर आज मुझसे कुछ गुण आप सीख लीजिए, ऐसा यहाँ पर ढोंगी बाबा कह रहे हैं। वे कहते हैं कि हाथ में गोमुखी हो, गोमुखी अर्थात एक खास प्रकार की कपड़े की थैली जिसमें माला रखकर फेरा जाता है। ऐसी गोमुखी में माला सदा हिलती रहनी चाहिए और ऊपर से नम्र बनकर अंदर से छल कपट हमें करता रहना चाहिए। यह दिखाने का प्रयत्न यहाँ पर किया है। यहाँ पर हमें दो शब्द नए मिलते हैं। पहला तो पोथी अर्थात पुस्तक, दूसरा शब्द है गोमुखी। गोमुखी अर्थात खास प्रकार की कपड़े की थैली। तो यहाँ पर भक्तों को बुलाकर ढोंगी बाबा उपदेश देते हैं कि मुझसे आप कुछ गुण लीजिए और पुस्तकों के ज्ञान को एक तरफ रख लीजिए। ऊपर से नम्र बनकर रहिए, अंदर छल कपट से पूर्ण रहिए। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके सीप जैसी खोपड़ी। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कांपने। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूँ। स्लेट पर लिख दो महोदय, आज कल में मौन हूँ। धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे, सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। कवि आगे यहाँ पर कहते हैं कि बाबा बनने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले नगर से बाहर बगीचे में एक झोपड़ी बनानी है
और उस झोपड़ी में वास करना है, जिससे कि सदाचारी जीवन लगे। उसके बाद हमारी देह अर्थात शरीर, हमारी देह तेजस्वी होनी चाहिए, जैसे कि कोई दीपक हो। और हमारी खोपड़ी अर्थात हमारा मस्तक ऐसा तेजस्वी होना चाहिए, हमारा मस्तिष्क ऐसा तेजस्वी होना चाहिए कि मानो सीप में बनने वाला मोती हो, सीप जैसी खोपड़ी। साधु बनने के लिए नगर से बाहर एक झोपड़ी बना लो, दीप जैसी अपनी काया को बना लो और सीप जैसी अपनी खोपड़ी बना लो। अर्थात युक्ति प्रयुक्ति से लोगों को ठगने के लिए हमें तैयार होना है। ढोंगी बाबा ऐसा ही उपदेश दे सकते हैं, क्योंकि ये बाबा कहे जाने वाले लोग ना तो कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और ना ही ज्ञानी होते हैं। वह अपनी मनगढ़ंत बातें, असंगत बातें किया करते हैं और लोगों को लूटा करते हैं। आगे यहाँ पर कहा है कि अगर आपके सामने कोई भक्त तर्क करने के लिए आ जाए, तर्क का अर्थ होता है दलील। कोई भक्त तर्क करे कि हे बाबा जी आप बताइए कि मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मेरा और आपका अस्तित्व क्या है। ऐसे तार्किक प्रश्नों के उत्तर यदि न आए तो ढोंगी बाबा बताते हैं कि इससे बचने का एक उपाय है कि आप स्लेट पर लिख दो कि आजकल मैं मौन हूँ, अर्थात मैंने मौन व्रत धारण किया है। स्लेट अर्थात गुजराती में जेना पर पार्टी कहिए છીએ, स्लेट पर लिख देना है कि आजकल मैं मौन हूँ। सभी भक्त यह पढ़कर समझ जाएंगे कि आज बाबा जी जवाब नहीं दे सकेंगे और ऐसे ढोंगी बाबा इस युक्ति से लोगों के प्रश्नों से, भक्तों के प्रश्नों से बच जाएंगे। तो यहाँ पर एक उपाय सुझाया है कि यदि कोई तर्क करने के लिए खड़ा हो जाए और कोई ऐसा प्रश्न पूछ दे जिसका उत्तर हमें मालूम न हो, तो हमें क्या करना है कि लिख देना है कि आजकल मैंने मौन धारण किया हुआ है। इससे होगा यह कि भक्त अपने इस ज्ञानी साधु बाबा की बात को मान लेंगे और उनकी बात को मानते हुए अपने प्रश्नों को वहाँ पर रोक देंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार बाबा जी ने उपदेश दिया है कि यदि आप बाबा बनना चाहते हैं, ढोंगी बाबा बनना चाहते हैं, लोगों को छलना चाहते हैं, कपट करना चाहते हैं, तो इस प्रकार आपको कार्य करने हैं। आगे बताया है कि किए जाए निष्काम सेवा सब फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए खा पपीता तोड़कर। स्वर्ग का झगड़ा गया वह भी नरक का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। पहले ही हमने बताया कि ये ढोंगी बाबा कुछ ज्ञानी होते नहीं है, वे ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, उनके पास शास्त्रों का या किसी प्रकार का कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो उसे संपूर्ण बना सके। मगर यहाँ पर वे बताते हैं कि बाबा बनने के बाद उन्हें क्या करना है, निष्काम सेवा करनी है। निष्काम का अर्थ होता है बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के सेवा करना। तो बाबा बनने के बाद निष्काम सेवा करनी है और फल की इच्छा जरा भी नहीं रखनी। कर्म का सिद्धांत जो विश्व भर में प्रख्यात है, ये कहे जाने वाले बाबा इस सिद्धांत को कुछ जानते मानते नहीं है, फिर भी कह देते हैं कि फल की इच्छा रखे बिना कार्य करना है। आगे कहा है कि जब फल की इच्छा सताए तो पपीता तोड़कर खा लेना है। उनके अनुसार कर्म का फल कोई पपीते जैसा फल है। हकीकत में इसका तो गूढ़ अर्थ होता है, जिसे अच्छे अच्छे महाज्ञानी लोग भी समझते समझते बूढ़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ढोंगी बाबा बताते हैं कि निष्काम सेवा करते जाना है और स्वर्ग का झगड़ा तो रहा नहीं, क्योंकि अच्छे कार्य तो कभी किए नहीं। हमारे धर्म अनुसार कहा गया है कि अच्छे कार्यों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो अच्छे कार्य की व्याख्या में आ सके ऐसे कोई कर्म तो हमारे होते नहीं, तो स्वर्ग तो झगड़ा रहा ही नहीं। रही बात नरक में जाने की, तो कोई भी पाप कर्म करके, कोई भी खराब कर्म करके हमारे धर्म में ऐसी प्रणाली है कि हम काशी में जाकर गंगा स्नान कर अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये ढोंगी बाबा बताते हैं कि नरक का भय भी तुम्हें नहीं रखना है। जब तुम्हें लगे कि मेरे पाप का घड़ा भर गया है, पाप घट अर्थात पाप का घड़ा,
जब भी लगे कि मेरे पाप बढ़ गए हैं, पाप का घड़ा भर चुका है, तो उसका भी उपाय है कि काशी में जाकर गंगा में डुबकी लगाकर तुम अपने पापों से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। तो इस प्रकार हमारे ढोंगी बाबाओं की अज्ञानता की पोल यहाँ पर खुली है, जिस पर आंखें मूंद कर लोग भरोसा करते हैं। ऐसे बनावटी साधु बाबाओं के अज्ञान पर यहाँ पर चोट की है। हमें यह समझ जाना चाहिए कि हमारा ज्ञान ही हमें आगे ले जा सकता है। ऐसे ढोंगी बाबा साधुओं की बातों में हमें नहीं आना चाहिए।